रेज वायरस के फैलने के बाद एलिस और उसका हस्बैंड डॉन चार और लोगों के साथ लंदन के पास में ही छुप जाते हैं। वो एक डरे हुए बच्चे को अपने दरवाजे पर देखते हैं और उसे अंदर आने देते हैं। कुछ मिनट्स बाद इन्फेक्टेड लड़के का पीछा करते वहां तक पहुंच जाते हैं। डॉन एलिस को कहता है कि वो बच्चे को छोड़कर उसके साथ आ जाए। वो नहीं मानती और फिर डॉन अकेला ही वहां से कश्ती पर भाग जाता है और बाकी सबको मरने को छोड़ देता है। इन्फेक्टेड के भूख से मर जाने के बाद नेटो ब्रिटेन पर कब्जा कर लेती है और उसे दोबारा ठीक करने लग जाती है। 28 हफ्तों बाद अमेरिकन मिलिट्री, जिसे जनरल स्टोन लीड कर रहा होता है, वो वहां पर लोगों को रहने के लिए ले आता है। नए आने वालों में डॉन और एलिस के बच्चे टैमी और एंडी भी होते हैं, जो कि इन्फेक्शन फैलते दौरान मुल्क से बाहर थे। उन्हें डिस्ट्रिक्ट 1 में भेजा जाता है, जो कि हाई सिक्योरिटी वाला एक सेफ जोन है। वहां बच्चे अपने फादर से बात करते हैं, जो कि उन्हें मां की मौत के बारे में झूठ कहता है। सार्जेंट डोयल एक स्नाइपर है जो कि डिस्ट्रिक्ट 1 को गार्ड करता है। टैमी और एंडी चुपके से जोन से बाहर निकल जाते हैं ताकि अपने पुराने घर जा सकें और वहां पर अपनी मां की तस्वीरें हासिल कर सकें। वहां पर वो अपनी मां को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है। सोल्जर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको पकड़कर डिस्ट्रिक्ट 1 में ले आते हैं। एलिस को क्वारंटीन करके स्कारलेट उस पर टेस्ट करती है। ये लड़की एक मेडिकल ऑफिसर है और उन्हें पता चलता है कि एलिस रेज वायरस की पेशेंट 0 है। डॉन चुपके से एलिस से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है। एलिस को किस करने के बाद डॉन फौरन ही वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और वो एलिस को मार देता है और फिर बाकी सब पर भी हमला करने लग जाता है। स्कारलेट टेमी और एंडी को बचा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद बच्चों में एक ऐसी जेनेटिक इम्यूनिटी है जिससे वायरस को रोका जा सकता है। डॉन की वजह से वायरस बेहद तेजी से फैलने लग जाता है। वायरस रोकने के लिए स्टोन सबको मारने का कहता है, लेकिन डोयल ऐसा नहीं चाहता और अपनी पोजीशन छोड़कर लोगों की मदद करने लग जाता है। एक और स्नाइपर ग्रुप पर हमला कर देता है, लेकिन डोयल उस स्नाइपर को मारकर बाकी सबको बचा लेता है। डोयल, स्कारलेट, टेमी, एंडी और सैम ही बस बच पाते हैं। ग्रुप डिस्ट्रिक्ट 1 से निकल रहा होता है और तभी एयरफोर्स पूरे इलाके को तबाह कर देती है। इन्फेक्टेड डॉन बच जाता है और उन सब का पीछा करता है। इन्फेक्टेड जो कि एयरफोर्स से बच जाते हैं, वो स्टोन के बंकर पर भी हमला कर देते हैं। डोयल का साथी फ्लिन ने एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए ले आता है, लेकिन कहता है कि वो बाकियों को पीछे ही छोड़ दे। इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला करने आ जाते हैं और सैम हेलीकॉप्टर से लटक जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है जब फ्लिन हेलीकॉप्टर के जरिए इन्फेक्टेड को मार रहा होता है। फ्लिन डोयल को कहता है कि वो उसे स्टेडियम में अकेला मिले, लेकिन डोयल बाकी तीनों को भी अपने साथ ही रखता है। वो सब एक गाड़ी में भागने लगते हैं और तभी वहां इन्फेक्टेड को मारने को जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी फ्लेम थ्रोअर्स के साथ सोल्जर्स भी उनकी तरफ बढ़े होते हैं और डोयल गाड़ी स्टार्ट करने को धक्का लगाता है, लेकिन उसको जिंदा जला दिया जाता है। स्कारलेट और बच्चे बॉम्ब से बचने को लंदन के टनल्स में घुस जाते हैं। एक नाइट विजन स्कोप की मदद से वो अंधेरे में आगे बढ़ते हैं और डॉन उन पर हमला कर देता है और स्कारलेट को मार देता है और इसके बाद वो एंडी को काट लेता है। टेमी दुखी होते डॉन को मार गिराती है और एंडी एलिस की तरह ही वायरस कैरियर बन जाता है। टेमी और एंडी स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं और फ्लिन उनको वहां से फ्रांस की तरफ ले जाता है। 28 दिनों बाद रेडियो पर मदद की आवाज आ रही होती है और ये रेडियो फ्लिन के खाली हेलीकॉप्टर में मौजूद होता है। इन्फेक्टेड का एक ग्रुप फ्रांस के टनल से बाहर निकलता है और सब पर हमला करने लग जाता है और रेज वायरस अब फ्रांस में भी तेजी से फैल रहा है। यह है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।